गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज जो हम साकी आपके सामने लेकर आए हैं वह साकी पराशर ऋषि और मल्हा की लड़की की है। आशा करता हूँ कि इस साकी से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए साकी को स्टार्ट करते हैं। पराशर ऋषि तप करके वापस आ रहे थे। रास्ते में नदी थी। उस समय मल्लाह और उसका परिवार भोजन करने की तैयारी कर रहे थे। बिस्मिल्लाह कर चुके थे। ऋषि ने कहा, मुझे नदी के उस पर पहुंचा दो। मल्लाह ने कहा, हम बिस्मिल्लाह कर चुके हैं, इसलिए अब खाना खाकर ही आपको पार ले जाएंगे। इस पर ऋषि ने कहा, मुझे अभी उस पार पहुंचाओ, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। ऋषि के मुंह से श्राप की बात सुनकर वह डर गए। मल्हा की लड़की ने कहा, पिताजी, इनको मैं अभी नदी पार कर आती हूँ। लड़की ने किश्ती का रस्सा खोला और ऋषि को बिठाकर चल पड़ी। ऋषि ने सारी उम्र जंगल में गुजारी थी। पहली बार लड़की को नज़दीकी से देखकर उसके मन में काम वासना जाग गई और उसने अपना बुरा ख्याल लड़की के सामने जाहिर कर दिया। लड़की ने कहा, मेरा जन्म मछली से हुआ है, मेरे शरीर से मछली की बदबू आती है। ऋषि ने अपने तप से प्रभाव से पानी का छींटा मारकर उसे यौवन गंधारी बना दिया। अब उसके शरीर से 2-2 मील तक खुशबू आने लगी। लड़की ने कहा, सूर्य देवता हमें देख रहे हैं। ऋषि ने फिर पानी का छींटा मारा और सब घोर धुंध ही धुंध हो गई। लड़की ने फिर कहा, यह ख्वाजा खिज्र पानी का देवता हमारे खोटे कर्मों की गवाही देगा। ऋषि ने फिर पानी का छींटा दरिया पर मारा। सारा पानी सूख गया और सब तरफ रेत ही रेत दिखाई देने लगा। उस योजन गंधारी बना दिया, धुंध कर दी, पानी को सुखा दिया। तपस्या के द्वारा प्राप्त की गई सारी शक्ति गवा दी, परंतु मन काबू में न आया। पराई औरत की सुंदरता देखकर जो आदमी गलत रास्ते पर चलता है उसे दुख भोगने के लिए नरकों में जाना ही पड़ता है। इससे बचने के लिए हमें गुरु से ज्ञान लेकर आँखों के पीछे तीसरे तिल में जाकर उसके नूरी स्वरूप के दर्शन करके उसके साथ मिलाप करना पड़ेगा। जब किसी मनुष्य के मन में काम वासना जाग पड़ती है तो उसका क्या हाल होता है, सुनो। एक लड़का था, उसकी शादी हो गई। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक बार की बात है, उसकी पत्नी मायके चली गई। उसे पत्नी का अलगाव सहन नहीं हुआ। वियोग की आग में तपते हुए एक रात वह पत्नी से मिलने ससुराल चल पड़ा। रास्ते में यमुना नदी पड़ती थी। बरसात का मौसम होने के कारण नदी पूरे उफान में थी। उसे तैरना नहीं आता था। तभी उसे एक तख्ता बहता हुआ नजर आया। उसने उस तख्ते के सहारे तैरकर नदी पार की। नदी पार होने के बाद उसने देखा कि वह तख्ता नदी नहीं एक बल्कि एक मुर्दा था। आधी रात का समय था, चारों तरफ धुंध अंधेरा था। ससुराल वाले सब सो चुके थे। वह घर के पिछवाड़े से किसी प्रकार घर के अंदर प्रवेश कर गए। उसे पता चला कि उसकी पत्नी का कमरा ऊपर है। वह एक रस्से के सहारे ऊपर चढ़ गया। उसने सोई हुई अपनी पत्नी को जगाया। उसकी पत्नी इतनी रात उसे भीगी हुई ऐसी हालत में देखकर बहुत हैरान हुई। उसने पूछा, घर के सारे दरवाजे बंद हैं, आप ऊपर कैसे आए? उसने कहा कि वह रस्सी के सहारे चढ़कर ऊपर आया है। पत्नी ने देखा वह रस्सी नहीं बल्कि
एक सांप था जो मुंडे से लटका हुआ था। उसने अपनी पत्नी को बताया कि वह उफनती नदी को एक मुर्दे के सहारे पार करके यहाँ पहुँचा है। वह पत्नी से घर चलने का आग्रह करने लगा। उसकी पत्नी ने लोकलाज के भय से उसे वापस जाने के लिए कहा। उसके बार बार घर चलने की जिद से तंग आकर उसकी पत्नी ने शिक्षा देते हुए यह कहा, आपको जरा भी शर्म नहीं आई कि दौड़े दौड़े मेरे पीछे चले आए। मेरे इस हार्ड मांस के शरीर से आप जितना प्यार करते हैं उससे आधा भी अगर आप राम नाम के साथ करते तो आप भवसागर से पार हो गए होते, आपका बेड़ा पार हो गया होता। यह सुनते ही उसने उसी समय अपनी पत्नी का घर छोड़ दिया और वापस चला गया। वह लड़का बाद में एक बहुत बड़ा महात्मा बना जिसे हम तुलसीदास जी के नाम से जानते हैं। तो सात संगत जी, आशा करता हूँ पराशर ऋषि और मल्हा की लड़की की साकी आपको अच्छी लगी होगी और इस साकी से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई साकी के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।